का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक गरीब किसान के बेटे को चुन करके इस पवित्र सदन में अपनी विधानसभा की बात रखने के लिए भेजा। इसलिए आपके माध्यम से उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभिभाषण के मौके पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो सपना है विकसित भारत, उस विकसित भारत को और पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, वो भी विकसित राजस्थान करने के लिए, और भजन लाल जी शर्मा की जो टीम है सारी मंत्रिमंडल की सब लोगों का एक ही प्रयास है, भारत विकसित हो और भारत के साथ में राजस्थान विकसित हो और राजस्थान के साथ में मेरी मांडल विधानसभा विकसित हो, मेरा जिला विकसित हो और मेरा गांव विकसित हो। ये चिंता डबल इंजन की सरकार कर रही है कि भारत का एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, सब जगह विकास हो, उन्नति हो, प्रगति हो। ये नरेंद्र मोदी जी का और भजन लाल जी का सपना है। और भजन लाल जी अपनी पूरी जो मंत्रिमंडल की टीम है, हम ही सब साथियों के साथ में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए रात और दिन 24 घंटे में 16-16, 17-17, 18-18 घंटे राजस्थान के लिए काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये युवाओं को रोजगार देने के लिए 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है राजस्थान सरकार के बनने के बाद में, और 1,57,547 युवाओं की प्रक्रिया जारी है। और राजस्थान के युवा जिनको नौकरी देने का प्रयास राजस्थान भजन लाल जी कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों काम कर रही है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज खोले जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं। 185 कॉलेज और राजशेष कॉलेज जिनको लोकार्पित किया गया, 21 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए 2 साल के अंदर, और बहुत सारी स्कूलें खोली गई और स्कूलों के जो विकास का काम है वो भी किया गया। मैं भी एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 103 अभी नई बनी पंचायतें हो गई है। हमने भी डीएमएफटी के माध्यम से 105 जगह लाइब्रेरी खोल करके हमारे युवा पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें और राजस्थान की उन्नति के लिए, भीलवाड़ा की उन्नति के लिए और भारत की उन्नति के लिए काम करें। हमने 105 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी खोली है और करीब 300 कमरों का जो है निर्माण हम लोगों ने करवाया है। हमारे शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से, रमसा के माध्यम से करीब 100-125 कमरे इन्होंने दिए हैं, और डीएमएफटी और विधायक फंड के माध्यम से हमने करीब 150 कमरों का निर्माण विद्यालयों में करवाया। और बहुत सारे विद्यालयों में हमने टिन शेड बनवाए, रिनोवेशन का कार्य करवाया। और शिक्षा के प्रति राजस्थान सरकार और हमारे माननीय मंत्री महोदय का खूब सारा प्रयास रहता है कि भाई जब तक अगर समाज का युवा, गांव का युवा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो एक गांव का लड़का पढ़ लिख करके कैसे नौकरी करे, कैसे राजस्थान के लिए काम आए, कैसे देश के लिए काम आए, नौकरी लगकर देश की उन्नति और प्रगति में उसका योगदान रहे। राजस्थान सरकार की तरफ से शिक्षा में कोई कमी नहीं है, जितना धन चाहिए वो धन दिया जा रहा है। सारी स्कूलों का रिपेयरिंग, मेंटेन, रिनोवेशन के लिए, कमरों के लिए और टिन शेड के लिए दिया जा रहा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया और एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो भी खोलना है, अभी 10-15 दिन के अंदर उसका भूमि पूजन होने वाला है। हमारे मंत्री महोदय के माध्यम से शिक्षा विभाग में खूब सारा काम हो रहा है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भाई जो ये रोजगार दिया गया, 1 लाख नौकरियां लगी, उसमें मेरी विधानसभा के करीब 162 लोग ही लग पाए। उसी दिन मैंने निर्णय किया कि मेरी विधानसभा में हर पंचायत हेडक्वार्टर में एक लाइब्रेरी खोली जाए, जिससे क्या वहाँ गाँव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की सुख सुविधा मिली जाए। और विधायक फंड से मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने विधायक फंड से एक लाइब्रेरी खोलें और वहाँ किताबें दी जाए, क्योंकि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो सबका भला होगा। और मेरी विधानसभा के अंदर एक छोटा सा कस्बा है इसनिया गांव, उसके अंदर एक ही गांव में 100 बच्चे नौकरी पे लगे हुए हैं। मैं परसों उसी गांव में था रात को। लेकिन अगर पढ़ने की कोई उम्र जो होती है उसमें सारे संसाधन अगर समय पे मिल जाते हैं तो कोई अधिकारी बनेगा, कोई कर्मचारी बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। लेकिन ये अगर राजस्थान के विकसित करने में, नव निर्माण में किसी का योगदान रहेगा तो वो नव युवकों का, नव पीढ़ी का रहेगा। और देश का अगर निर्माण करेंगे उसमें उनका योगदान रहेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी तर्ज पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में
बहुत सारा काम हो रहा है। और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हीरालाल जी नागर हैं, इनकी भी बहुत रात और दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से, जब हम लोग जहां जीत करके यहाँ आए थे, जब वापस गए थे गांव में, तो पहले एक ही समस्या रहती थी, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है। सब, अगर आप इन लोगों को भी सबको पता है, विपक्ष वालों को और सत्ता वालों को भी पता है कि गाँव में जाते ही पहले यही समस्या थी, लाइट और पानी, लाइट और पानी। लेकिन जब पता किया तो बोला कि दूसरे प्रदेश से जब लोन पे ली थी उसको वापस चुकाने का काम किया। लेकिन पिछली सरकार में किसानों को 4-4 वक्त लाइट मिलती थी, सुबह 6 बजे से लगा के दिन की 12 बजे, और 12 बजे से लगा के शाम को 6 बजे, और शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे, और रात की 12 बजे से वापस सुबह 6 बजे। 4 शिफ्टों में उनको लाइट मिलती थी। बहुत सर्दी के समय में बहुत सारे किसानों की ठंड लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे किसानों की जहरीले जीव जंतु काटने से मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी, हीरालाल जी नागर के माध्यम से 21 जिलों के अंदर 2 वक्त लाइट जारी, सुबह 6 से शाम को 6 वक्त। तो ना तो किसी किसान को ठंड लगेगी, ना किसी किसान को जीव जंतु लगेगा खाएगा। उस वजह से 2 वक्त हमारे किसानों को लाइट सप्लाई की जा रही। लाइट अब बराबर आ रही है और किसानों को लाइट भी मिली। और सोलर पीएम कुसुम योजना के माध्यम से लोगों को सोलर के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। और उसकी वजह से जो लाइट उत्पादन है सोलर के माध्यम से, पूरे देश में राजस्थान का नाम नंबर 1 पर है। और सोलर के उत्पादन से भी खूब लाइटें उत्पादन हो रही है और किसानों को मिल रही है, उद्योगों को लाइटें मिल रही है। और मैं तो आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं एक पहला विधायक हूं जिसने ईवी की गाड़ी ले रखी है, और मैं भी कम दूसरे देशों पर निर्भर कम रहना पड़े, डीजल पेट्रोल पर निर्भर कम रहना पड़े, अपने देश की जो गाड़ी है ईवी की गाड़ी लेनी चाहिए। इन 200 विधानसभा जो विधायक हैं उनमें से पहला विधायक मैं हूं जो मैं ईवी की गाड़ी में घूमता हूं, जिससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और लाइट के माध्यम से भी काम हो जाता है। दूसरे देशों पे अपने को निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है। सबको आत्मनिर्भर बनना है तो अपने खुद के हिसाब से भी रहना है। तो हीरालाल जी नागर की तरफ से, और मैं एक बात और हीरालाल जी नागर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पिछली सरकार में जितने कनेक्शन 5 साल में कृषि कनेक्शन नहीं हुए थे, इसी सरकार में 1.5 वर्ष में हमने मेरी विधानसभा क्षेत्र में 1780 कनेक्शन करवा दिए गए हैं 1.5 साल के अंदर। इसलिए मैं हीरालाल जी नागर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि जो 5 सालों में जो काम नहीं हुआ हमारी सरकार ने 1.5 साल में मेरी विधानसभा में करके दिखाया। और हीरालाल जी जब समीक्षा बैठक करने आए थे तब सामने सारे आंकड़े भी हम लोगों ने दिखाए थे। अगर काम नहीं हो रहा तो 1.5 साल में जो 5 साल का काम हम लोगों ने किया। और इसी तरह पीएचडी का जो है कन्हैयालाल जी मंत्री जी, इनका विभाग है पानी का। पानी की भी बड़ी समस्या रहती थी, गांव में जाते थे, माननीय सदस्य विराज कर बात कीजिए, खड़े खड़े बात। पानी की बड़ी समस्या रहती थी, गांव में जाते थे, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। 20,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे कि राजस्थान के हर घर के अंदर एक नल लगे, हर घर में नल जाए और पानी पहुंचे। एक घर में अगर नल का कनेक्शन पहुंचने का खर्चा 1.5 लाख रुपए करीब आता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मांडल और कड़ा 2 ब्लॉक में 735 करोड़ रुपए खर्च करके ये लाइन डाली थी। लेकिन आज भी समस्या बहुत ज्यादा है, वहां पानी पहुंचता नहीं है। जो ग्राम पंचायतों की लाइनें थी उन लाइनों के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने अपने वो पाइप फंसा दिए नल के और 735 करोड़ रुपए उठा लिए। आज भी उन गाँव में पानी नहीं पहुंचता है। जाते हैं तो सबसे पहली समस्या ये रहती है कि पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है। हम पर हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के और कन्हैयालाल जी पीएचडी मंत्री जी ने मेरी विधानसभा का एक ब्लॉक सोना ब्लॉक बाकी रह गया, उसमें इन्होंने 265 करोड़ रुपए अभी 2 महीने पहले ही स्वीकृत किए और इन्होंने आके उसका शुभारंभ किया। गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही है, गांव-गांव में नल लग रहे हैं। हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से कहा हर घर के अंदर नल पहुंचना चाहिए, लाइनें नहीं डलनी चाहिए। 265 करोड़ रुपए का काम कर करके और सैकड़ों टंकियां बना करके इसने वो देने का काम किया। और पानी की जो एक समस्या और रहती थी भीलवाड़ा शहर के अंदर, जो 180 MLD पाइपलाइन आ रही है चंबल से, उस 180 में से 90 MLD भीलवाड़ा में जाता है, तो 90 MLD ही पानी भी ग्रामीण विधानसभा के लिए बचता है। तो 90 के अंदर 6 विधानसभा पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोग मिले और मंत्री जी के माध्यम से एक प्रपोजल बनाया। इन्होंने वापस दूसरी रावत भाटा से 130 MLD की पाइपलाइन और स्वीकृत कराई, जिससे कि 30 MLD पानी देवगढ़ में जा सके और 100 MLD पानी भीलवाड़ा में अगर रुकेगा तो भीलवाड़ा शहर का काम उससे हो जाएगा। 180 एक विधानसभा को 30 से 35 MLD पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर वो योजना अगर पूरी होती है तो पूरे जिले के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये पानी की लाइन की शुरुआत की थी सीपी जोशी जी ने, लेकिन सीपी जोशी जी और गहलोत साहब की लड़ाई थी। योजना की शुरुआत तो कर दी लेकिन एक खड्डा भी नहीं खोदा और उनकी लड़ाई झगड़े में उनके 5 साल निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ।
फिर वसुंधरा जी की सरकार आने के बाद में और किरण माहेश्वरी जी के आने के बाद में ये थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी शुरुआत हुई। और अब दूसरी जो योजना है भजन लाल जी और कन्हैया लाल जी के नेतृत्व में फिर आ रही है और 1 साल के अंदर पूरे भीलवाड़ा जिले के अंदर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। समाप्त कीजिए। अरे सर मेरा तो 10 मिनट का समय है, तो भी 5 मिनट ही में बोलने दो सभापति महोदय। हाँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पानी की समस्या है वो मिट गई। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, अभी सहकारिता के माध्यम से पहले सहकारी विभाग के अंदर कांग्रेस पार्टी के ही सभी पदाधिकारी थे, लेकिन हमारे मंत्री महोदय और गौतम जी दत्त साहब और मुख्यमंत्री जी के माध्यम 9 लाख सदस्य बनाने का जो टारगेट था वो सब लोगों नए जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से सहकारिता के माध्यम से बदलाव आएगा। बस सहकारिता के माध्यम से पहले पूर्ववर्ती सरकार में से मैं एक भीमडियास गांव की एक समस्या बताता हूं आपको। हमारी पार्टी के 7 लोगों को चुन करके आए थे, लेकिन विपक्ष पार्टी के लोग 4 लोग ही आए थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष बना के उनको दादागिरी से जबरदस्ती बना दिया गया। मैं मौके पे गया, उससे पहले कागज लेकर ही भाग गए। लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता अपनाते हुए सब लोगों को जोड़ने का काम किया। आम एक किसान, आम एक आदमी उस सहकारी समिति का सदस्य बन सके। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जिले के अंदर एक भीलवाड़ा डेयरी है, उसमें 1200 सदस्य हैं, 1200 डेयरियां हैं, उनको 1200 लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं है। ए, बी और सी, डी के नाम से 200 समितियों को वो चिन्हित करके उन अपने अपने लोगों को ए और बी करके और 200 लोगों से वो डायरेक्टर बनवाते हैं। माननीय सदस्य समाप्त कीजिए। कब्जा कर रखा है। मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूं, इस भीलवाड़ा डेयरी के जो कब्जा है 1200 ही समितियों को वोटिंग पावर दिया जाए और फिर अगर चुनाव कराया जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके माध्यम से इतना ही मैं कहना चाहता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी बोलिए। बहुत बढ़िया। 1 मिनट सदस्य बोल रहे हैं सर, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में जैसर के शीतलदास ओड दिल्ली गए, दिल्ली से उनको काठमांडू जाना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक्सीलेटर